आखिरी शेर बहुत ही क्रूशल है और ये आपने सुना भी होगा। एक तो ये शहर यार इरम नहीं है, शहर यार है। शहर यार बादशाह को कहते हैं। शहर यार इरम ताजदार हरम। अब इरम क्या चीज है, इसके अंदर मैंने जब रिसर्च की थी तो मैंने ये भी देखा था कि कई लोगों ने इतराज पहले भी उठाया शायर के ऊपर कि एक तो आपने जो मिसाल दी है, इरम बेसिकली जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। गालिब ने भी इसको इस्तेमाल किया है चंद अशार के अंदर, पर इट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट। आई मीन क्योंकि इरम जो थी शद्दाद की जन्नत थी। शद्दाद हजरत हूद के जमाने में एक बादशाह था। कई लोग कहते हैं कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है वो इरम, शहर इरम जो था। कुरान में सूरह फजर में इसका जिक्र है कि सतूनों से बड़ा बना हुआ, 1000 सतून से बड़े वो शहर बनाया उसने शद्दाद ने। बेसिकली शद्दाद ने लोगों को ये बोला था कि जी आप कहते हैं कि आपका जो हजरत हूद को ये बोला था कि आपके जो आपका रब है वो हमें मरने के बाद जन्नत और दोज़ख में लेगा, तो मैं तो जन्नत इधर ही बना देता हूं। तो उसने क्या किया, ये ज्यादातर एरिया जो है यमन वाली साइड के ऊपर आता है, अदन जिसे आप कहते हैं उस साइड के ऊपर, ये अदन उस साइड के ऊपर ज्यादा ये रेफरेंस आता है कि ये है। तो उसने क्या किया, उस जमाने के अंदर जो लोग थे उनकी उम्रें भी लंबी थी, वो तवील कद भी थे और वो उनकी जो एवरेज एज थी वो 700-800 साल थी। तो जो शद्दाद की एज एवरेज कहते हैं कि 800 साल उसकी एज थी और 300 साल लगे उसने सहरा के अंदर एक शहर तैयार किया जिसमें सतून खड़े किए और उनके अंदर उसने वो जो बाग बनाए, जो जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का रेफरेंस आता है इसके अंदर। तो उसके बाद उसने ये बोला कि जी ये इरम का जो शहर है, और जिस दिन वो उधर दाखिल होने चाह रहा था अपने घोड़े से एक पैर उसका उतर चुका था, तो आगे मलिकुल मौत आ गए और उन्होंने कहा कि जी शद्दाद ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा जी मैं मलिकुल मौत हूं और आपकी जान लेने आया हूं। तो शद्दाद ने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा मुझे मेरा शहर तो देखने दो। 300 साल लग गए मुझे इस जन्नत को बनाने के लिए, इरम शहर इरम जो था। तो मलिकुल मौत ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जहन्नम वासिल करने के लिए आया हूं और मुझे रुकने का मतलब मेरे पास ऑर्डर नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे नीचे तो उतरने दो घोड़े से। तो उसके ऊपर भी मलिकुल मौत ने इनकार कर दिया और वो घोड़े से उतरे बगैर, यानी एक पैर उसका भी हवा में था, उसकी जान निकाली गई और उसको जहन्नम वासिल किया गया। अपना शहर वो देख नहीं सका। उसके बाद वो शहर इरम जो है उसको तबाह कर दिया गया। तो काफी लोगों ने ये इतराज उठाया था कि शहर यार यानी इरम शहर का बादशाह, ताजदार हरम। और जैसे मैंने आपको बोला कि क्योंकि वो जन्नत शद्दाद की जन्नत थी, तो वो उसको कई शायरों ने ना इरम को जन्नत के तौर पे भी यूज किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि गालिब ने भी किया, कई लोगों ने किया। लेकिन कंसेंसस इस चीज का यही है कि जब आप इस तरह के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो आपको मतलब इरम को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहर यार इरम का वो चीज बनती नहीं। तो वो लेकिन शेर के अंदर यही है, शहर यार इरम ताजदार हरम। ताजदार हरम इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, यानी मक्का और मदीना के जो हरम है उनके बादशाह सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एंड गिविंग द बेनिफिट टू द पोइट कि शहर यार जन्नत जो उन्होंने कहा वो भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया गया है। लेकिन मेरा मकसद था कि आपको इस चीज की डिटेल दूं और आपको इस चीज के बारे में क्लियर करूं। आप इस वर्ड्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये नात पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर और भी काफी ज्यादा अशार हैं। ऑल टुगेदर इट इज द बेस्ट, यानी नात शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये अगर आप इनको थोड़ा वर्क करके तो आप पढ़ लें तो देयर इज नो हार्म इन इट। बाकी चीज ये है कि सईदी रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट जो है वो हम पे बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे मुसलमानों ने जब भी मुसलमानों का अरूज आया है तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर बाकायदा जंगें की हैं।